जिन सेंटेंसेस के बारे में आप 100% श्योर हैं कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, सिर्फ उन्हीं के साथ एक्सपेरिमेंट करें। जिन सेंटेंसेस के बारे में थोड़ा सा भी डाउट है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश ऐसे में ऐसे की सिलेक्शन और करेक्शन और बाकी तमाम जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, जैसे एक्टिव पैसिव हैं, जैसे प्रपोजिशंस हैं, उनमें अक्सर के स्टूडेंट्स के साथ चॉइस का इशू आ रहा होता है। उन्हें कुछ सेंटेंसेस तो बड़े क्लियरली पता होते हैं, बाकियों का नहीं पता होता। तो ये आपने फिर भी अपने ऊपर ये रहम करना है कि एक सेंटेंस जो आपको सिर्फ लग रहा है कि ये मुझे कर देना चाहिए, जिसके बारे में आप श्योर नहीं है, कोशिश करें कि उनको ना चढ़े। बाकी ये है कि एक ये भी आपने जो है वो बात माइंड में रखनी है कि समटाइम्स वो एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा मिस्टेक्स करता है। जब और उसे कोई मतलब फंसाने, वो स्टूडेंट को जब फंसाना चाह रहा होता है और कोई तरीका ना मिले, तो किसी वर्ड की स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग यूज़ कर देगा। तो आपने ये भी चेक करना है कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा मिस्टेक्स हो सकती हैं, और उसके मार्क्स उतने ही होंगे जितने बाकी सेंटेंसेस के होंगे। और कोशिश करनी है कि लॉन्ग सेंटेंसेस से आप बचें। जब भी कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं तो उनमें मिस्टेक जो है वो स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज हो रहा होता है। जहाँ पे मिस्टेक नहीं भी होती वहाँ भी कंफ्यूज हो रहा होता है कि यहाँ भी ना मिस्टेक हो, यहाँ भी ना हो। तो कोशिश तो करनी है कि लॉन्ग सेंटेंसेस को आप अवॉइड करें, और जो सिर्फ छोटे सेंटेंसेस हैं उनको सेलेक्ट करें करेक्शन के लिए। अलबत्ता अगर लॉन्ग सेंटेंसेस की तरफ आप जाते हैं तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि एक से ज़्यादा मिस्टेक्स हो सकती हैं सेंटेंसेस में। और कुछ पास पेपर्स के सेंटेंसेस मैंने सेलेक्ट किए हैं करेक्शन के। फॉर प्रैक्टिस मैं सोच रहा हूँ कि हम करेक्शन पे एक नहीं कोई 2 से 3 क्लासेस रख लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि ज़रा हम कंप्रीहेंसिवली करेक्शन से डील करते हैं। क्या आपको क्लियरली नज़र आ रहा है जो लिखा हुआ है? नज़र आ रहे हैं क्लियरली जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं? सर इतने ज्यादा क्लियर नहीं है। चलिए मैं साथ ब्लर में है। बोल देता हूँ। ओके, मैं साथ में बोल देता हूँ। पहला सेंटेंस है ही स्वोर बाय गॉड। ही स्वोर बाय गॉड। आप लोग उसने साथ में पार्टिसिपेट भी करना है, चाहे कमेंट्स में चाहे बोल के आप लोग सजेस्ट भी करें कि इसमें क्या मिस्टेक क्या है। ही स्वोर बाय गॉड। ओके जी, यहाँ पे जब भी कसम खाना होता है तो स्वीयर टू होता है। ही स्वोर टू गॉड। ही स्वोर टू गॉड। दूसरा सेंटेंस है इज योर ड्रेस डिफरेंट देन माइन। इज योर ड्रेस डिफरेंट देन माइन। इसमें क्या मिस्टेक है? डिफरेंट देन दैट ऑफ माइन, यहाँ पे मी कर देते हैं। इज इज योर ड्रेस डिफरेंट देन मी, नहीं देन नहीं, देन का मतलब तो होता है ना फिर। डिफरेंट देन मी, आपका जो ड्रेस है वो मेरे से मुझसे डिफरेंट है, तो बेसिकली यहाँ पे रॉन्ग कंपैरिजन है। ये मिस्टेक अक्सर जो है वो ये अक्सर पूछा जाता है ये सेंटेंस। इसमें ड्रेस का कंपैरिजन इंसान से हो रहा है कि आपका ड्रेस मुझसे मुख्तलिफ है। बेसिकली होना क्या चाहिए, इज योर ड्रेस डिफरेंट डिफरेंट देन दैट ऑफ मी। जो मेरे वाला ड्रेस है, देन दैट ऑफ मी, देन दैट ऑफ मी। इज योर ड्रेस डिफरेंट देन दैट ऑफ मी। फिर ही इंक्वायर्ड वेदर आई लिव इन कराची। ही इंक्वायर्ड वेदर, और वेदर में उसने क्या किया हुआ है, स्पेलिंग यूज किए हुए हैं ये मौसम वाले। एक तो ये मिस्टेक है। अब यहाँ पे इसने दो मिस्टेक्स की हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ही इंक्वायर्ड, पास्ट से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से लिव की जगह लिव्ड होगा। ही इंक्वायर्ड वेदर आई लिव्ड इन कराची। अगर सेंटेंस स्टार्ट से पास्ट में हो रहा है तो यहाँ लिव की जगह लिव्ड होगा। यहाँ भी जो है वो सेकंड फॉर्म यूज होगी, नंबर 1। नंबर 2, या तो वेदर के जो स्पेलिंग्स हैं वो करेक्ट कर दें, तो वो WHETHER कर दें, या फिर इफ यूज कर लें, इफ आई लिव्ड इन कराची। नेक्स्ट सेंटेंस है ही स्पोक दोज वर्ड्स। ही सर स्पोक, इसमें कॉमा नहीं आएगी अगर किधर? बीच में? सर ही इंक्वायर्ड कॉमा। हाँ जी, यहाँ पे कॉमा होगा। ही इंक्वायर्ड वेदर आई लिव्ड इन कराची, और वेदर की स्पेलिंग जो है वो आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 4 के ही स्पोक दोज वर्ड्स, ही स्पोक दीज वर्ड्स अपॉन हिज फेस। हमजा, इसमें क्या मिस्टेक है?
ही स्पोक दीज वर्ड्स अपॉन हिज फेस। ये आप लोग लिखते रहे, आपके पास सैंपल के लिए कुछ सेंटेंसेस हों। आपके ख्याल में इसमें क्या मिस्टेक है? ही स्पोक दीज वर्ड्स अपॉन हिज फेस। सर अपॉन हिज फेस, अपॉन ऑन में मुझे लग रहा है मसला है। ठीक है, और अल्ताफ आपके ख्याल में? अल्ताफ, सारे ट्राई करें यार। आपको इस चीज़ पे आपका बिलीफ होना चाहिए कि मुझसे ज़्यादा इंग्लिश आपको आती है, या एटलीस्ट करेक्शन मुझे भी उतनी आती है जितनी आपको आती है। नंबर वन तो ये है कि किसी के मुंह पर कोई बात करना वो अपॉन नहीं होता। किसी के मुंह पे कोई बात करना स्पीक टू होता है। ही स्पोक दीज वर्ड्स टू हिज फेस, नंबर वन। आप में से किसी को मेरी वॉइस में डिस्टॉर्शन फील हो रही है? नो सर। फिर अगर किसी को इंडिविजुअली प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर ये उनके पास नेट स्लो है, ताकि ये लेक्चर रिकॉर्डेड होगा। दूसरा, यहाँ पे ये मिस्टेक है कि यहाँ पे जो दीज लिखा हुआ है, ही स्पोक दीज वर्ड्स अपॉन हिज फेस, दीज नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि ये भी पास्ट में बात हो रही है, तो ही स्पोक दोज वर्ड्स अपॉन हिज फेस। ही स्पोक, यहाँ पे दोज होगा, दोज वर्ड्स अपॉन हिज फेस। फिर नेक्स्ट है कि दे रैन डायरेक्ट टू देयर कॉलेज। दे रैन डायरेक्ट टू देयर कॉलेज। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है? जब आप लोग करेक्शन कर रहे होंगे ग्रामर से, वहां पे एक प्रॉब्लम जरूर होता है कि वो पहले ही क्लासीफाई कर देता है कि इसमें नाउन की मिस्टेक है। जब आप पढ़ रहे होते हैं रूल्स, उसमें मसला ये होता है कि फिर आपको पहले ही इतना आइडिया होता है कि यहाँ पे मैंने जो है वो नाउन की ही मिस्टेक पकड़नी है, तो आपको आसानी हो जाती है। इसलिए जब आपके पास मिक्स्ड एक्सरसाइजेज हों, ऐसी एक्सरसाइजेज हों जिसमें सेंटेंसेस मिक्स हुए हुए हों, तो वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि वहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट पता नहीं होता कि यहाँ पे मिस्टेक नाउन में है, प्रोनाउन में है, या कहाँ पे है। तो दे रैन डायरेक्ट टू देयर कॉलेज की बजाय डायरेक्टली टू देयर कॉलेज। अब यहाँ पे जो डायरेक्ट है ये एडवर्ब है, रैन रनिंग, उसके मीनिंग में ये मीनिंग्स को क्वालिफाई कर रहा है। उसके जो इसमें जो वर्ब है उसके मीनिंग्स में एडिशन कर रहा है ये जो वर्ड डायरेक्ट है। तो दे रैन डायरेक्ट टू देयर कॉलेज के बजाय डायरेक्टली टू देयर कॉलेज। समझ आ गए? सर फोर्थ वन में अपॉन हिज फेस ही होगा, आपने सिर्फ दीज और दोस्त को चेंज करवाया है। मैंने टू का, यहाँ पे टू हिज फेस। जब भी मुंह पे डायरेक्टली मुंह पे कोई बात करना है तो इसकी इंग्लिश होती है स्पीक टू। ही ओके स्पोक सर। दोज वर्ड्स टू हिज फेस। ये मैं रिमूव करने लगा हूँ। थोड़ा लिखने में आप साथ स्पीड लगाएं। आई शैल नॉट come here unless you will not call me. I shall not come here unless you will not call me. क्या मिस्टेक है इसमें? कॉल, यू विल कॉल मी। जी बिल्कुल ठीक। अनलेस के बाद पॉजिटिव है। अनलेस का मतलब ही ये है जब तक के ना, तो उसमें ऑलरेडी है। यू विल नॉट कॉल मी की जगह अनलेस यू कॉल मी, विल नॉट आप काट देंगे। They have been building a wall. They have been building a wall since 3 days. Since 3 days. They have been building a wall since 3 days. अगर आपको यहाँ से फोर्थ, क्लियर नजर नहीं आ रहा तो आप लोग अपने ये सेंटेंसेस में साथ में बोल रहा हूँ लिखें रजिस्टर पे, और फिर वहां पे देखें, खुद गौर करें कि क्या मिस्टेक है। सर फोर्थ 3 डेज होगा इसमें। और आएगा सर। जी बिल्कुल ठीक। इसमें ये होता है कि जब भी एक पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि वो एक स्पेसिफिक डेट बता दे।
1950 से, मंडे से, कोई दिन बता दे स्पेसिफिक कि इससे शुरू हो रहा है। पॉइंट ऑफ टाइम से जब वो शुरू करे 1950 से, मंडे से, ट्यूसडे से, 1987 से, तो उसके लिए जब भी वो पॉइंट ऑफ टाइम बताए तो आप सिंस यूज करते हैं। लेकिन जब पीरियड ऑफ टाइम बताए, एक हफ्ता, 10 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 4 दिन, उसके लिए फिर आप फॉर यूज करते हैं। तो यहाँ सिंस की जगह फॉर होगा। सो यू विल रिमेंबर दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे यहाँ पे उसने एक पीरियड बताया 3 दिन का, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। सर अगर डेकेड्स आ जाए? हाँ जी, तो डेकेड क्या है? पॉइंट तो नहीं है ना, उसने ये तो नहीं बताया कि डेकेड शुरू कहाँ से हुआ है, कौन से वाला डेकेड था, क्योंकि उसमें हमें पॉइंट नहीं पता कि वो डेकेड का कहाँ से शुरू हुआ। ये जो पिछला डेकेड था ये वाला है, या जो अब आगे डेकेड शुरू होगा, अब से 50 साल पहले कोई डेकेड था, क्योंकि यू आर नॉट अवेयर अबाउट द स्टार्ट ऑफ दैट डेकेड, सो यू डोंट हैव दैट स्पेसिफिक पॉइंट फ्रॉम वेयर दिस डेकेड स्टार्टेड। इस वजह से सर डेकेड अगर तो लास्ट लगाएं लास्ट डिकेड में, सिंस लास्ट डिकेड, अगर उसने लास्ट लगा दिया तो हैज ही नॉट स्पेसिफाइड दैट डेकेड, फिर उसने स्पेसिफाई कर दिया है ना, अब जी उस सर। उसमें टाइम स्पेसिफाई हो गया है। थैंक यू हमजा फॉर दिस एडिशन। लेकिन चूंकि उसमें भी टाइम, अब वो पॉइंट ऑफ टाइम जिससे वो डेकेड स्टार्ट हुआ, चूंकि वो स्पेसिफाई हो गया, इस वजह से फिर उसने साथ सिंस लगाया। ही डज नॉट हैव सम डिवोशन, ही डज नॉट हैव सम डिवोशन, he does not have some devotion to his studies। उसे अपनी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो तौसीफ कहते हैं एनी डिवोशन। बिल्कुल ठीक। जी सर डिवोशन। जब जी भी सर, आप, एनी डिवोशन आएगा। जी क्या कह जी रहे थे सर, आप? एनी डिवोशन आएगा, सम नहीं आएगा। सर नेगेटिव में नहीं आता है ना। जी बिल्कुल। उसकी रीजन ये है कि जब आप नेगेटिव में यूज कर रहे हैं, सम का मतलब होता है कुछ, नेगेटिव का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो उस वजह से फिर सम तो फिर कुछ जाहिर कर रहा है ना। जब भी हम सम का वर्ड यूज करते हैं तो दैट मीन्स देयर इज सम क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। तो चूंकि ये उसने खुद नेगेट किया है, ही डज नॉट हैव एनी डिवोशन। यू विल हैव टू प्ले indoor, you will have to play indoor। इसमें क्या मिस्टेक है, यू वुड हैव टू प्ले। देख लेते हैं। विल हैव में मेरे ख्याल से मसला नहीं है। आप देखें कि तुम्हें खेलना पड़ेगा, विल हैव, यू विल हैव टू इंडोर, तुम्हें इंडोर खेलना पड़ेगा। इसमें कोई विल हैव जो है वो कंपल्शन शो करता है, दैट यू आर कंपेल्ड टू प्ले इंडोर। सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे मिस्टेक है, इंडोर की जगह इंडोर्स होना है। तो एग्जामिनर आपके साथ इतना बड़ा धोखा भी कर सकता है कि उसने एक एस छोड़ दिया है। यू विल हैव टू प्ले इनडोर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज अ कॉमन सेंस अप्रोच टू द प्रॉब्लम। दिस इज अ कॉमन सेंस अप्रोच टू द प्रॉब्लम। जी तौसीफ, तौसीफ आप इसमें क्या प्रॉब्लम देखते हैं? दिस इज अ कॉमन सेंस अप्रोच टू द प्रॉब्लम। कोई और शेर पाकिस्तान? अच्छा, अप्रोच टू को रिमूव करेंगे? मेरे ख्याल से नहीं, अप्रोच की बात हम कर सकते हैं कि ये जो सेंस आप, को सर, जी सेंस, हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर सेंस को रिमूव करें
लेकिन प्रॉब्लम, हाँ ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इशू ये है, करेक्शन का एक उसूल है कि करेक्शन में आप लोग कोई लफ्ज जब तक वो गलत यूज ना हुआ हो, जैसे वो एक जगह पे आया था अनलेस में, अनलेस की जगह पे जहाँ पे वो एक मिस्टेक थी, तो वहां पे अनलेस यू विल नॉट, तो वहां पे तो विल नॉट की जरूरत नहीं थी, वो तो एडिशनल था, यहाँ पे एडिशनल कुछ भी नहीं है। बाय डिफॉल्ट यू ट्राई टू स्टिक टू द सेंटेंस एज मच एज पॉसिबल। समटाइम्स हमें जो है वो मिस्टेक पता नहीं चल रही होती, तो हम फिर सेंटेंस चेंज करने की तरफ चल पड़ते हैं। स्टूडेंट में ये टेंडेंसी होती है। उसकी रीजन ये है कि समटाइम्स आपको उसका अल्टरनेटिव जरूर पता होता है, लेकिन एग्जामिनर को इस चीज से ये मसला है कि फिर आपको मिस्टेक का तो पता नहीं है, अल्टरनेटिव का पता है। उसका मकसद ये है कि आप मिस्टेक पकड़ें। ये ऐसे ही है कि मैं अगर कह दूं कि दिस इज अ डेमोक्रेसी प्रॉब्लम, या दिस इज प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी स्टेट्स, उसमें क्या मिस्टेक है? वर्ड डेमोक्रेसी स्टेट जो है वो मिस्टेक है। जमहूरी जब मैंने कहना है, जमहूरियत है डेमोक्रेसी और जमहूरी है डेमोक्रेटिक, तो दिस इज अ कॉमन सेंस अप्रोच की बजाय होगा कॉमन सेंसिकल, SENSICAL। दिस इज अ कॉमन सेंसिकल अप्रोच टू द प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस, द मोटरिस्ट, कोई मोटर चलाने वाले भाई हैं? सर काइंड जी जी, सर काइंडली ये पिछला सेंटेंस रिपीट कर दे, मेरे पास डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके। लास्ट सेंटेंस था दिस इज अ कॉमन सेंस अप्रोच टू द प्रॉब्लम, और उसमें मैंने बताया कि सेंस यूज नहीं होगा, कॉमन सेंसिकल, कॉमन सेंसिकल। और इसमें मैंने एग्जांपल दी कि जैसे मैं कहूँ कि दिस इज प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी स्टेट्स, तो उर्दू में तो हम क्या कह सकते हैं, जमहूरी, लेकिन इंग्लिश में जब मैंने जमहूरियत कहना है तो दैट वुड बी डेमोक्रेसी, जब जमहूरी कहना है तो डेमोक्रेटिक होगा। इसी तरह यहाँ पे भी कॉमन सेंसिकल प्रॉब्लम हो। जैसे मैं कहता हूँ इकोनॉमिक, मैं कहूँ कि दिस इज इकोनॉमी प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट ऑफ स्टेट्स, या ट्रेड इम्बैलेंस इज मेजर इकोनॉमी, एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम जी, जी कोई इशू नहीं, कोई इशू। दिस इज ट्रेड इम्बैलेंस इज मेजर इकोनॉमी प्रॉब्लम ऑफ मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पे इकोनॉमी तो नहीं होगा, इकोनॉमिक होगा, मुआशी, ना कि मईशत प्रॉब्लम। उर्दू में अगर हम बात करें तो कॉमन सेंसिकल होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द मोटरिस्ट पिक्ड थैंक यू अप, सर। द मोटरिस्ट picked up the injured man, the motorist picked up the injured man, comma, who he saw was seriously hurt, was seriously hurt। कोई मोटरिस्ट था, उसने एक इंजर्ड मैन को पिकअप किया, उठाया, जो कि सीरियसली हर्ट था। The motorist picked up the injured man who he saw was seriously hurt। क्या मिस्टेक है इसमें? Anyone? आवाज आ रही है सबको? यस, होम। हु का मतलब होता है कौन, होम का मतलब होता है जो, तो यहाँ पे हु की जगह होम होना है। होम ही सॉ वाज सीरियसली हर्ट। इट वाज हिम, इट वाज हिम, होम, कॉमा, इट वाज हिम होम, कॉमा, आई थिंक स्टोल माई सेल फोन, आई थिंक स्टोल माई सेल फोन। इसमें क्या मिस्टेक है?
तौसीफ कहते हैं कि इट वाज ही। इसमें तौसीफ एक और प्रॉब्लम भी है जी नाजिया, ठीक बिल्कुल ही होगा इन प्लेस ऑफ हिम, लेकिन इस सेंटेंस में एक प्रॉब्लम और भी है। एनीवन हु कुड पॉइंट आउट द प्रॉब्लम, द सेकंड प्रॉब्लम इन द सेंटेंस? जी अल्ताफ, बिल्कुल ठीक, हु ही होगा, सॉरी हु नहीं होगा, इट वाज ही। ये मीटिंग 10 मिनट्स के बाद एंड होगी तो फिर मैं न्यू मीटिंग स्टार्ट करूंगा। इसमें स्ट्रक्चर की मिस्टेक है। आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ पे कोई मीनिंग्स क्लियर हो रहे हैं? इट वाज हिम होम, चले यहाँ पे तो इट वाज ही हम कर लेंगे, इट वाज ही, और होम की जगह हु होगा। बिल्कुल ठीक, अल्ताफ ने भी ठीक बताया। यहाँ पे हिम की जगह ही होगा, इट वाज ही। हिम का मतलब होता है उसे, तो मैंने तो वो कहना है ना, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ही यूज करूंगा, इट वाज ही। होम की जगह हु हो जाएगा, हु। आगे एक मिस्टेक और है, हु आई थिंक स्टोल माई सेल फोन। Who stole myself? I इट वाज ही हु आई थिंक स्टोल माई सेल्फ। अब ठीक है, ये दोनों मिस्टेक्स, इसमें ये दोनों मिस्टेक्स थी। दूसरा, आई थिंक स्टोल माई सेल फोन। आई थिंक को अगर आप सेंटेंस के शुरू में ले आए तो जरा इसका स्ट्रक्चर मजीद बेहतर हो जाएगा। आई थिंक, आई थिंक इट वाज ही हु स्टोल माई सेल फोन। आई थिंक को हम स्टार्ट में ले आए, उससे जरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर मजीद बेहतर हो गया। आई थिंक इट वाज ही हु स्टोल माई सेल फोन, सो दिस इज इट्स करेक्ट फॉर्म। द रेमेडी डिड ऑल एंड मोर। जो रेमेडी यूज की गई किसी भी चीज के लिए, द रेमेडी डिड ऑल एंड मोर देन वी हैड होप। कोई रेमेडी थी, उसने डिड ऑल एंड मोर देन वी हैड होप्ड। इसमें क्या मिस्टेक है? कोई समझ आई है मिस्टेक इसमें? चले, इसमें ये मिस्टेक है, उसामा मलिक क्या कहते हैं, आए, नहीं नहीं वी का मसला नहीं है, आए मतलब लाजमी तो नहीं है क्योंकि कोई एक बंदा ही एक्सपेक्ट करे, कोई एक बंदे कोई होप हो, ग्रुप की भी तो बात हो सकती है। बेसिकली ये मिस्टेक नहीं है, आई यू वी कोई भी हो सकता, आर होप नहीं, ये भी जितनी हमने ख्वाहिश की थी, वी हैड होप्ड, जितनी हमें उम्मीद थी, देन आर होप भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें ये मिस्टेक है कि जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे परफेक्ट वर्ड है, परफेक्ट, अब इसका मतलब ही ये है कि हर लिहाज से मुकम्मल। इसी तरह डिड ऑल, उसने वो सब कुछ कर दिया, उसमें बेसिकली सारा मीनिंग क्लियर होता है। तो इंग्लिश में ये जो एक्सप्रेशन है वो इतना ही यूज होता है कि समथिंग डिड ऑल, द मनी दैट आई हैड विद मी डिड ऑल टू बाय ऑल द थिंग्स। जी बिल्कुल ठीक उसामा, ओके, कि द मनी दैट आई हैड विद मी डिड ऑल टू बाय द थिंग्स, मुझे ये काफी है डिड ऑल कहना। एंड मोर देन वी हैड होप्ड की जरूरत नहीं है, ये सारा जो पार्ट है ये रिमूव होगा, द रेमेडी डिड ऑल, बस द रेमेडी डिड ऑल। none of us are as wise as him, none of us, none of us are as wise as him। अब्दुल कदीर कह रहे हैं कि एज ही बिल्कुल ठीक है, एज वाइज भी ठीक है,
नो वन ऑफ अस। नाजिया, नन ऑफ अस और नो वन ऑफ अस बेसिकली एक ही बात होती है। नन ऑफ अस का मतलब यही होता है कि हम में से कोई एक भी ना। अली और मरियम कह रहे हैं इज, ये भी ठीक है। तो क्या मिस्टेक है? नन ऑफ अस, पहली जगह तो यह है कि आर की जगह इज हो जाएगा। सर नन ऑफ, नन के साथ इज लगेगा। जी नन के साथ इज लगेगा। जी बिल्कुल। उसकी रीजन ये है कि ये सिंगल किसी पर्सन को, सिंगल नाउन को यूज कर को जो है वो पॉइंट आउट करने के लिए होता है। हम में से कोई एक भी ना, कोई एक भी ना, तो उसके लिए फिर आर नहीं होगा। अस को हमने नहीं देखना, ये जो यहाँ पे जो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसने अस को क्वालिफाई नहीं करना, इसने नन को क्वालिफाई करना है। तो चूंकि नन का मतलब कोई एक भी ना, इस वजह से एज इट इज सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन, सो हेल्पिंग वर्ब वुड बी विद रेफरेंस टू दिस नन। नन ऑफ अस इज एज वाइज, हिम का मतलब उसे, तो इसकी जगह क्या होगा? एज ही, जैसा कि आप सबने बताया। नन ऑफ अस इज एज वाइज एज ही। इट इज अ रूट नॉट इजी टू फॉलो। इट इज अ रूट नॉट easy to follow and a few people know that. इसमें क्या मिस्टेक है? It is a route not easy to follow and a few people know that. अनफॉर्चुनेटली इसमें जो मिस्टेक थी वो मैं लिख बैठा हूँ। नहीं, तो सिर्फ स्ट्रक्चर की मिस्टेक नहीं है। आपके ख्याल में क्या मिस्टेक है स्ट्रक्चर की इसमें? कैन यू प्लीज पॉइंट आउट? इट इज अ रूट नॉट इजी टू फॉलो एंड अ फ्यू पीपल नो। ये बेसिकली नो के बाद दैट लगना था, जो कि मैं लिख बैठा हूँ। यहाँ पे नो के साथ, अगर ये सिर्फ नो तक होता तो यहाँ पे दैट साथ लगना था। नो दैट। चलें, इसमें आपको जहन लड़ाना ही नहीं पड़ा। माई फादर हैज लेफ्ट स्मोकिंग। माई फादर हैज, क्लास एंड हो जाए